ख्वाब देखे जा रहे हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के, और पहले पुणे में तो खेल लो। जितनी घटिया क्रिकेट इंडियन टीम इस सीरीज में खेल रही है ना, इनके लिए यही हार्श वर्ड यूज करो। विराट कोहली साहब से रन्स बन नहीं रहे, वो अंपायर के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं। रोहित शर्मा को तो 7 खून माफ हैं, उन्होंने तो वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है ना अभी फिलहाल। तो भाई नाम बड़े दर्शन छोटे है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, एक के 0 रन्स, एक के 1 रन्स। भाई आज हाल देख लो, ये जो इंडिया घर का जो हुरूर है, घुमंड है, ये टूटने जा रहा है न्यूजीलैंड के हाथों। इतनी गंदी क्रिकेट इंडिया ने खेली है, तो इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो यही 2 सीनियर बंदे हैं भाई। लगता है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर इंडियन टीम की रूह आ चुकी हुई है और इंडियन टीम के अंदर पाकिस्तानी टीम की रूह चली गई है। 300 की लीड कर चुका हुआ है न्यूजीलैंड इस टाइम तक। 5 विकेट्स उनके पास है। कल वो रोड होके भी खेलेंगे तो 70-80 तो और कर देंगे ना। 387 का टारगेट है वो इंडिया ने 4 विकेटों के नुकसान पे चेज किया हुआ चेन्नई 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन 300 के पार का सिर्फ वो एक ही टारगेट है जो चेज किया हुआ, उसके बाद कोई टारगेट चेज हुआ नहीं। वो WTC के ख्वाब ना अब धुंधले होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो चांसेस है ना वो कम होते जा रहे हैं। अभी कंप्लीटली इंडिया बाहर नहीं हुआ। एक फीलिंग आ रही है कि जबरदस्ती विराट कोहली ना अपने करियर को खींच रहे हैं। कभी बेंगलुरु में आपसे पेस नहीं खेली जाती, कभी अपनी बनाई हुई पिच पे आपसे स्पिन नहीं खेली जाती। वो बंदा जो एक मैच खेला नहीं है उसको बाहर से बुलाया है सेंटनर, आपने उसको 7 विकेटें दे दी हैं। यार सबसे बड़ा मैं समझता हूं भारत के लिए मसला ये है कि भारत के लिए मुश्किल जो हो रही है वो ये हो रही है कि भारत के जो बड़े नाम है ना वो परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा रहे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके रन्स कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आ रहे जो इनके आते थे पहले स्टार्टिंग के अंदर। जब तक ये लोग जिसको कहते हैं ना फ्रंट से लीड नहीं करेंगे तब तक ये होता रहेगा। और वो जो रिकॉर्ड है जो कि 12 साल की मेहनत के बाद बना था कि कोई सीरीज अपने घर में नहीं हारे, 12 साल हो गए, 4000 पता नहीं कितने दिन हो गए नहीं हारे। अब उस रिकॉर्ड के जाने का खतरा है। यहां से ताज का जो वारिस है, ताज का जो हकदार है, वो फुल टॉसों पे आउट हो रहा है। ताज का जो वाली है, वारिस है, उससे स्कोर ही नहीं हो रहा। टेस्ट मैच की क्रिकेट जो है वारिस ताज से हो नहीं रही। बादशाह सलामत जो है वो चक्कर में फंसे हुए हैं, घन चक्कर में इंग्लैंड और हिंदुस्तान के। जब आप नहीं खेलेंगे, जब आप फोकस, मैंने कहा था फोकस नहीं, कुछ लोगों को मिर्चें लग गई। 259 के जवाब में 16 पे एक आउट था और 56 पे दूसरी विकेट गिरी थी। उसके बाद ऐसी लाइन लगी कि 156 पे ही आउट हो गए। बड़ी तकलीफ दे बैटिंग करी है जी, सीधी सी बात है। जो पाकिस्तान का आउट हुआ है अभी 77 रन की लीड है। देखना यह है कि जो काम सुंदर ने करा था पहली बारी में, सेटनर ने भी वही काम करा। हालांकि सेटनर पहला मैच नहीं खेला था और यही सेटनर श्रीलंका में उसका फेटा लगा था और एक भी आउट नहीं करा था। वाइट बॉल के जो बॉलर थे ना उन्होंने आउट कर दिए। फिलिप्स ने 2, सेटनर ने 5, एक साउथी ने कल आउट करा था। विराट कोहली फुल टॉस पे डंडा, पहली बॉल जो सिंगल लिया था अगेंस्ट द ब्रेक खेला था, उसके बाद जोर से मारने के चक्कर में अगर टाइम करता तो बच जाता। और उसके बाद आप देखें पहले गिल LBW, नहीं लगता कि अब वो सरवाइव कर पाएगा। इंडिया का 301 रन हो गए हैं ऊपर, यानी इंडिया के ऊपर 301 रन हो गए हैं। और अभी तक देखिए चौथी बारी में फिर इंडिया को सबसे ज्यादा रन्स करने वाली बारी खेलनी पड़ेगी। पहली बारी 259, फिर इंडिया खेला 156 और अभी 198 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन ऑर्डर टू विन दिस मैच। ये बात तो तय है कि अब इंडिया को इन तीनों इनिंग को क्रॉस करते करते जो चौथी बारी खेलनी पड़ेगी वो सबसे ज्यादा रन्स करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि 300 से पहले कभी चेज नहीं किया। 387 का टारगेट है वो इंडिया ने 4 विकेटों के नुकसान पे चेज किया हुआ चेन्नई 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन 300 के पार का सिर्फ वो एक ही टारगेट है जो चेज किया हुआ, उसके बाद कोई टारगेट चेज हुआ नहीं। 364 1979 में किए थे पाकिस्तान के खिलाफ, मैच ड्रॉ